हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल वाइटल साइन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था आईवी फ्लूइड के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लें। और आइए आज हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल वाइटल साइन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल वाइटल साइन होता क्या है। तो आइए देखते हैं। वाइटल साइन शरीर के मुख्य संकेत होते हैं जो बताते हैं कि शरीर के इम्पोर्टेंट ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं या नहीं। हम लोग मुख्य इसके 4 संकेतों को देखेंगे। इसमें पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा पल्स, तीसरा रिस्पायरेशन और चौथा ब्लड प्रेशर। सबसे पहले टेम्परेचर को देखेंगे। इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट करने के तरीके को जानेंगे। इसमें पहला है ओरल, दूसरा है एक्जुलरी, तीसरा है ग्रोइन, चौथा है रेक्टम। तो सबसे पहला देखेंगे ओरल, जो मुंह से चेक किया जाता है। यह एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर होता है और एक्यूरेट भी होता है। इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होता है। इसे चेक करने के लिए हम थर्मामीटर को जीभ के नीचे रखते हैं और चेक करते हैं। और अगला हो गया एक्सिलरी, जो बगल से यानी कि यहाँ बाँह से चेक करते हैं। और तीसरा हो गया ग्रोइन, जो कि जांघ के पास चेक करते हैं, उसे ग्रोइन बोलते हैं। और चौथा हो गया रेक्टम यानी कि मलाशय। अब हम लोग देखेंगे एक्यूरेसी की बात करें तो ओरल से जब हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं तो यह सबसे बेस्ट होता है, एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर देता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्जुलरी या ग्रोइन से करते हैं तो हाफ डिग्री फ़ारेनहाइट ओरल से कम होता है। यहाँ लिखे हैं भी हाफ डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर देन माउथ, या मुंह से जो चेक करते हैं उसमें से एक्जुलरी और ग्रोइन का टेम्परेचर हाफ डिग्री कम होता है। और अगला देखते हैं रेक्टम, जो कि हाफ डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन माउथ, जो कि ओरली टेम्परेचर से हाफ डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। तो डिग्री सेल्सियस में बात करें तो हम 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर वही बात करें अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की तो 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। लोग अब नॉर्मल कंडीशन को देखेंगे। अगर हाई टेम्परेचर रहा तो फीवर है, और लो टेम्परेचर रहा तो हाइपोथर्मिया है, ठीक है। और हम लोग अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जानेंगे कि टेम्परेचर को, अभी तो हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिए हैं, लेकिन टेम्परेचर को मापते किससे हैं। तो क्लिनिकल टेम्परेचर से हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, और डिजिटल या तो फिर डिजिटल थर्मामीटर। लेकिन सबसे एक्यूरेट क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर देता है। एक्यूरेसी की बात करें तो और डिजिटल थर्मामीटर में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों दिया होता है। और डिजिटल थर्मामीटर की बात करें तो यह सबसे फास्ट टेम्परेचर बताता है, लेकिन एक्यूरेसी में थोड़ा सा चेंजेस रहता है। तो आगे हम लोग अब देखेंगे पल्स के बारे में। पल्स किसे कहते हैं? तो पल्स हार्ट बीट की संख्या को दर्शाता है। पल्स हार्ट बीट की संख्या को दर्शाता है। नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन आइडियल पल्स रेट 72 है। और अब हम लोग देखेंगे पल्स चेक करने की जगह कौन कौन सी है और कैसे चेक करते हैं। तो पहला हमारा है रेडियल आर्टरी, जो कि कलाई के पास यहाँ प्रेजेंट होता है। इसे हम इस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा है कैरोटिड आर्टरी, जो कि ये गर्दन के पास मौजूद होता है। और तीसरा है ब्रैकियल, यानी कि जो कि केहनी के पास होता है, ब्रैकियल, यहाँ फील करते हैं ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है। मुख्य यही 3 है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और हैं जहाँ से पल्स हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे डॉर्सल पेडिस या पोस्टीरियर टिबिया, जो कि पैर का ऊपरी हिस्सा होता है, टखना के पास मौजूद होता है। और अगला देखते हैं टेम्पोरल, कान के पास चेक करते हैं। एबनॉर्मल पल्स। अब एबनॉर्मल पल्स क्या होता है? तो अगर पल्स रेट किसी पेशेंट का बढ़ गया है तो उसे ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। इसमें पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे 100, यहाँ नॉर्मल कितना होना चाहिए, 60 से 100 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर 120 है, 130 है तो इसे ट्रैकीकार्डिया बोलेंगे। और अगर पल्स कम है, 60 से कम है, तो उसे ब्रेडीकार्डिया बोलेंगे। अब हम लोग नंबर 3 में देखेंगे रिस्पायरेशन रेट।
रिस्पायरेशन रेट क्या होता है? किसी मनुष्य में रिस्पायरेशन का मतलब 1 मिनट में सांस लेने और छोड़ने की संख्या को क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मल रिस्पायरेशन क्या होता है। तो नॉर्मल रिस्पायरेशन होता है 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट, जिसे हम काउंट करते हैं 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। अब एबनॉर्मल रिस्पायरेशन क्या होता है? अगर कोई पेशेंट तेज तेज सांस ले रहा है, हाफ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रैकीपीनिया। ट्रैकीपीनिया। और अगर सांस धीमे ले रहा है, मानो कि इतना धीरे कि पता भी नहीं चल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? ब्रैडीपीनिया। अगर सांस लेना ही बंद कर दिया हो, यानी कि पेशेंट डी कर गया हो, मर गया हो, तो उसे क्या बोलेंगे? एपनिया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नंबर 4 में ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे शॉर्ट में बीपी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर आर्टरीज में ब्लड के प्रेशर को दर्शाता है। ब्लड प्रेशर क्या है? इसमें आर्टरीज में ब्लड के प्रेशर को बताता है। ठीक है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर एडल्ट में क्या होता है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर एडल्ट में 120/80 के आसपास होता है। ठीक है। एक्यूरेट ऐसा 120/80 नहीं होता है सबका। ठीक है। लेकिन ये एक आइडियल मानक है। अब हम लोग देखेंगे ये 120/80 आया कहाँ से। ठीक है। तो ये 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और इसमें भी देखते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए। ठीक है। तो किसी पेशेंट में 100 से 140 के बीच में है तो वो नॉर्मल रेंज है। ठीक है। और डायस्टोलिक प्रेशर 60 से 90 mmHg के बीच में होना चाहिए। अगर सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है। ये रहा हमारा 140 से 90 से अगर ज़्यादा हो तो हमारा यह हो जाएगा हाइपरटेंशन। इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। और हाइपोटेंशन, इसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम जाता है। अगर किसी पेशेंट का सिस्टोलिक 100 और 60 और डायस्टोलिक 60 से कम हो गया तो उसे हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किससे करते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है। और दूसरा हो गया स्टेथोस्कोप। मैनोमीटर को हम लोग बाह में लगाकर स्टेथोस्कोप से आवाज सुनते हैं। जो हमें पहला आवाज सुनाई देता है उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। मान लिया हमको मीटर में ऊपर से आवाज सुनाई दिया 130 के आसपास। ठीक है। पहला आवाज सुनाई दिया 130 के आसपास, तो वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। और जो लास्ट सबसे अंत में हमको जो आवाज सुनाई दिया और उसके बाद कोई आवाज नहीं सुनाई दिया, तो वो हमारा हो गया ये हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। तो हमारा बीपी मेजर हो गया। तो हमारा बीपी क्या हो गया? 130/90 mmHg। ठीक है। वाइटल साइन क्यों जरूरी है? वाइटल साइन हमारे पेशेंट की स्थिति का पता लगाता है और इमरजेंसी कंडीशन को जल्दी पहचान सकते हैं। और